क्या हाल है भाई सभी के? बढ़िया, एकदम शानदार। अरे बोलो, पढ़ाई कैसी चल रही है भाई लोग? आ जाओ भाई, आ जाओ। तो अपनी नीट के एग्जाम को क्लियर करने वाली रेलगाड़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है भाई लोग। है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई लोग, आ जाओ भाई लोग। तो भाई साहब, आज हम लोगों को जो करना है वो क्या करना है बेटा? रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन। और ये आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मान के चलो कि हमारी बैकबोन है बेटा, रीढ़ की हड्डी है। जिसको आज की क्लास में मजा आ गया, समझ लो उसका काम बन गया बेटा। ये याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली बेटा आज की क्लास। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ यहां पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास है, निम्न कथनों पर विचार करना है बेटा हम लोगों को। और पहला कथन है बेटा कि CH3O ऑक्सीजन के ऊपर बनाकर नहीं भेजेगा लोन पेयर, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? CH2 पॉजिटिव है। और यहां पर आप लोगों के पास है बेटा CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2 पॉजिटिव है। जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर ये लोन पेयर रेजोनेंस में आप लोगों के पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये आप लोगों के पास यहां पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। रेजोनेंस से क्या हो रहा है बेटा? ये स्टेबल हो रहा है। जबकि यहां पर इस कार्बोकेटाइन को बॉक्स में बंद कर लो और ये वाला कार्बन आप लोगों के पास अल्फा होगा। तो जो आप लोगों के पास अल्फा यहां पर हाइड्रोजन है, जो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, वो कितने रहेंगे बेटा आप लोगों के पास? 3 यहां पर रहने वाले। अरे बोलो यस सर। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां आप लोगों के पास रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। तो अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में से मैं बात करूं बेटा आप लोगों के पास, तो ज्यादा प्रभावी आप लोगों के पास रेजोनेंस होता है। यानी डेफिनेटली है कि इन दोनों में से ये ज्यादा स्थायी आप लोगों के पास रहेगा। पहला कथन एकदम सही है। दूसरे कथन की तरफ बात करें, Me2CH प्लस CH3 CH2 प्लस से अधिक स्थायी है। जरा देख लेते हैं बेटा, ये CH प्लस लगा दिया, यहां पर CH3 लगा दिया, यहां पर आप लोगों के पास CH3 लगा दिया, यहां पर आप लोगों के पास CH3, यहां पर आप लोगों के पास CH2, यहां पर आप लोगों के पास CH2 पॉजिटिव है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर ये कार्बोकेटाइन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा आप लोगों के पास? 6 है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितनी बेटा आप लोगों के पास? 6 है। और ये यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन प्रभाव दिखा रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? अति संयुग्मन प्रभाव दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब। यहां पर भी आप लोगों के पास ये, इसको डब्बे में बंद करो, ये अल्फा हो गया। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए बेटा आप लोगों के पास? 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हो गए। मतलब ये भी आप लोगों के पास क्या हो रहा है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन ही है आप लोगों के पास। तो अगर इन दोनों में से आप लोगों से बात करी जाए कि कौन अधिक स्थायी होगा, तो बड़ी ही आराम से आप जवाब दे दो कि ये वाला अधिक स्थायी यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है। ठीक है। तीसरे की बात करें अगर, तीसरा है बेटा आप लोगों के पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर आप लोगों के पास CH2 पॉजिटिव रहने वाला है। यहां पर आप लोगों के पास बेटा CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव रहने वाला है। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करो, यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है बेटा? रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बेटा? रेजोनेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। जबकि यहां पर बेटा आप लोगों के पास ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 2 है बेटा आप लोगों के पास। तो रेजोनेंस और अति संयुग्मन प्रभाव में से यहां पर आप लोगों के पास हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन प्रभाव लग रहा है। और रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में से जो ज्यादा स्थायी आप लोगों के पास रहेगा, वो ज्यादा स्थायी बेटा यहां पर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है। जबकि अगर मैं बेटा बात करूं आप लोगों से, यहां पर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वाला कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
sp3 कंपैरेटिवली आप लोगों के पास कैसा होता है बेटा, लेस En होता है, जबकि sp2 यहां पर कंपैरेटिवली बेटा आप लोगों के पास कैसा होता है बेटा, मोर En यहां पर आप लोगों के पास होता है। तो मोर En पर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के पास कैसा होता है, लेस स्टेबल। लेस En पर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के पास क्या होता है, मोर स्टेबल। यानी यहां पर ये वाला कथन एकदम आप लोगों के पास गलत हो गया है। बाकी ये अधिक स्थायी ये सही है, ये इससे अधिक स्थायी ये सही है, ये इससे अधिक स्थायी ये सही है। मतलब तीनों के तीनों कथन हमारे पास सत्य हो गए हैं। यानी यहां पर जो सही कथन है वो है ए बी सी, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आइए बेटा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बेटा, निम्न एल्डिहाइड में से सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा है। निम्न एल्डिहाइड में से सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन आप लोगों को बताना है। अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों के पास। जरा इधर देखिए, यहां CH3 है, यहां CH2 है, यहां CH2 है, यहां C डबल बॉन्ड O, यहां पर आप लोगों के पास H है। इधर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये वाला जो ग्रुप है बेटा आप लोगों के पास, ये वाला जो यहां पर ग्रुप है बेटा आप लोगों के पास, ये ग्रुप यहां पर आप लोगों के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। अरे बोल दो यस सर। अब इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा रहता है यही तो आप लोगों के पास एसिडिक हाइड्रोजन कह सकते हो, कार्बन नहीं, ये तो अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों के पास जुड़े रहते हैं वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर आप लोगों के पास अल्फा हाइड्रोजन, या आप लोगों के पास सक्रिय हाइड्रोजन भी कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा रहेगा, तो दूसरे नंबर का आप लोगों के पास यहां पर रहने वाला है। इसका मतलब जो आंसर आप लोगों के पास आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। एकदम हलवा हलवा, जलवा बोले तो हलवा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझते ही तो नहीं हो। समस्या ही तो यही है कि समझते ही तो नहीं हो, समस्या ही यही है कि समझते ही नहीं। आओ यहां आओ। पूछा है निम्न में से किसमें सक्रिय प्रोटॉन उपस्थित है। निम्न में से किसमें आप लोगों के पास सक्रियतम प्रोटॉन उपस्थित है। सक्रियतम का मतलब हो गया भैया मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है, या मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है, सक्रियतम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, बात कर लें पहले हमारे पास, तो ये यहां पर आप लोगों के पास कार्बोनिल यानी कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है। ये भी अल्फा है, ये भी आप लोगों के पास अल्फा है। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो ये वाला ज्यादा एसिडिक रहता है आप लोगों के पास, ये वाला ज्यादा एसिडिक यहां पर आप लोगों के पास रहता है कीटोन के कंपैरिजन में। बात आती है भाई ये दोनों तो कट गए, अब इधर देखो यहां पर ये वाला ग्रुप है, यहां पर ये वाला ग्रुप है, यहां पर ये वाला ग्रुप है, यहां पर भी ये वाला ग्रुप है, यहां पर भी ये वाला ग्रुप है। मतलब ये वाला जो H+ है वो ज्यादा आसानी से त्याग करना चाहता है। मतलब CH3 है, यहां C डबल बॉन्ड O है, H+ त्यागने के बाद CH नेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है। यहां से H+ निकालने के बाद CH3 है, यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां पर C है, यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां पर आप लोगों के पास C डबल बॉन्ड O है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, यहां पर नेगेटिव है। ये चीज है। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है बेटा आप लोगों के पास, कहने का मतलब देखो ये इधर भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, इधर भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ये यहां पर भी रेजोनेंस दिखा रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस दिखा रहा है, यहां पर भी रेजोनेंस दिखा रहा है। यानी 3 जगह यहां पर आप लोगों को रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। यानी यहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को रेजोनेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मोर रेजोनेंस। जब सबसे ज्यादा रेजोनेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये आसानी से H+ को त्याग देगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा ये हाईली स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस दुनिया में हर यौगिक क्या होना चाहता है बेटा आप लोगों के पास,
हाईली स्टेबल होना चाहता है। मतलब ये वाला कंपाउंड बेटा आप लोगों के पास कैसा हो गया है, मोस्ट स्टेबल हो गया है। तो मोस्ट स्टेबल बनने के कारण यहां पर आसानी से H+ को त्याग दिया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा लाला आपके पास, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सक्रियतम हाइड्रोजन है। हलवा 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 भाई लोग, हलवा। अब कौन एरोमेटिक यौगिक नहीं है, यहां पर यह क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, टाइपराइटर भी बिजी रह सकता है, रात में टाइप करता है, रात में और भी आवश्यक काम करने होते हैं उसको, हो सकता है कि यहां पर टाइप करना भूल गया हो, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है। देखो एरोमेटिक यौगिक आप लोगों से पूछ रहा है भाई, देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कंडीशन देखो, पहले कंडीशन देखो भाई, यहां कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए, मतलब साइक्लिक। यहां पर भी आप लोगों के पास साइक्लिक होना चाहिए, यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक 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 यहां पर आप लोगों के पास होना चाहिए। यहां पर कॉन्जुगेशन मतलब अनुनाद होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, अनुनाद चाहिए, यहां पर भी अनुनाद चाहिए, अनुनाद चाहिए, अनुनाद चाहिए, अनुनाद चाहिए, अनुनाद चाहिए। लेकिन यहां पर भाई लोग आप लोगों के पास अनुनाद देखने को नहीं मिलेगा। यहां इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहां 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहां पर आप लोगों के पास, और यहां कुछ भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं उसकी संख्या यहां पर ऑड हो, यानी विषम हो, यानी यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं उसकी संख्या कैसी हो बेटा, इवन हो। उसकी संख्या कैसी हो बेटा आप लोगों के पास, इवन हो। मतलब ये यहां पर ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, और 1 2 3 यहां पर, मतलब ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, समतलीय, रेजोनेंस भी है, और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। 1 2 3 ऊपर वाला नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। तो यहां पर ये सारी कंडीशन होने की वजह से ये कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये तो दिख ही रहा है बेटा आप लोगों के पास कैसा है, एरोमेटिक। इधर देखो, अगर इस रिंग में ऐसा करूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भेज दूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भेजूंगा कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहां डबल बॉन्ड, यहां आप लोगों के पास क्या आ गया, पॉजिटिव, ये इधर, ये इधर, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो इधर, यहां पर ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 है, मतलब ये वाली रिंग आप लोगों के पास एरोमेटिक बन चुकी है। जरा नीचे वाली को चेक करें, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है, मतलब ये भी आप लोगों के पास एरोमेटिक है। दोनों रिंग एरोमेटिक है, तो पूरा का पूरा कंपाउंड कैसा हो गया बेटा आप लोगों के पास, एरोमेटिक। जबकि अगर आप यहां देखने की कोशिश करोगे तो कॉन्जुगेशन आप लोगों के पास रिंग के अंदर होना चाहिए था, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है, और जब रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो ये कैसा रहेगा बेटा आप लोगों के पास, नॉन एरोमेटिक यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, जिसके हिसाब से आंसर आप लोगों के पास कैसा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास, क्षारीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम आप लोगों को बताना है। क्षारीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम यहां पर आप लोगों को बताना बेटा। क्षारीय सामर्थ्य यानी बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य यानी बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर आप लोगों को बतानी। बेसिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब होता है जो आसानी से लोन पेयर दान कर सकता है।
जो आसानी से लोन पेयर दान कर सकता है, वो आप लोगों के पास क्या हो जाता है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर आप लोगों के पास दिखाता है। कौन सी स्ट्रेंथ दिखाता है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर आप लोगों के पास दिखाता है। देखो ये आप लोगों के पास पाइरोल है, यहां पर रेजोनेंस में भाग ले रहा है। ये आप लोगों के पास 2 डिग्री अमीन है, ये भी यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री अमीन है, लेकिन ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। यह रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, यह रेजोनेंस में बेटा आप लोगों के पास बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, अब ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है आप लोगों के पास, तो सिंपल सी बात है, दान करने के लिए आसानी से उपलब्ध है। दान करने के लिए बेटा आप लोगों के पास आसानी से उपलब्ध है। जबकि यहां पर जो आप लोगों के पास नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये भी यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस में भाग ले रहा है। मतलब यहां पर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ये भी बेटा रेजोनेंस में भाग ले रहा है। तो भैया सबसे सिंपल सी बात है, अब ये वाला भी रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, ये वाला भी नहीं ले रहा है, यह भी भाग नहीं ले रहा है, यह भी रेजोनेंस में भाग, ये भी रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। अब सवाल कौन से क्या आता है बेटा, हमारे पास सवाल आता है कि ये वाला यहां पर आप लोगों के पास कैसा है, sp3 संकरित है, जबकि ये वाला यहां पर sp2 संकरित है। अब sp3 और sp2 में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, डेफिनेटली आप कहोगे sp2 वाले की यहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। और जब sp2 वाले की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर ज्यादा होती है, तो दान आसानी से नहीं कर पाता है, यानी सबसे आसानी से दान जो कर पा रहा है वो है आप लोगों के पास सेकंड, सेकंड के बाद फिर थर्ड, थर्ड के बाद बेटा आप लोगों के पास फोर्थ, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनेगी, मोर रेजोनेंस, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इस वाली स्ट्रक्चर में होगा। यहां कंपैरेटिवली रेजोनेंस आप लोगों के पास कम होगा, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो होगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद बेटा आप लोगों के पास फोर्थ, फोर्थ के बाद आएगा बेटा फर्स्ट। यानी राइट आंसर आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन, हलवा। अगला, अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल, दिमाग वाला सवाल है बेटा, बहुत शानदार सवाल, हाईली इंपॉर्टेंट सवाल, हाईली इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत शानदार सवाल, बहुत ज्यादा शानदार सवाल। निम्न में से कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया उचित नहीं है। ये जो सारे सवाल मैं करा रहा हूं ना आप लोगों को, ये कोई बहुत ऐसे वैसे नॉर्मल लेवल के सवाल नहीं है बेटा, ये बहुत बड़ी कोचिंग के जो एक्सरसाइज तीसरी होती है ना, बड़ी कोचिंग के मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज थर्ड मानी जाती है, सारे सवाल चेक कर लेना, आईयूपीएससी के चेक कर लेना, आइसोमेरिज्म के चेक कर लेना, और ये वाले चेक कर लो जीओसी के। हर सवाल में एक्सरसाइज थर्ड के डाल रहा हूं ताकि बच्चों का क्या हो जाए, रिवीजन अच्छे से हो जाए। निम्न में से कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया उचित नहीं है, कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया आप लोगों के पास उचित नहीं है। देखिए बेटा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, मतलब क्षारीय सामर्थ्य तो यहां पर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, 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 यहां आप लोगों के पास बस। और ये एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा आप लोगों के पास, ये वाला यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो इधर,
अब देखो इधर, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करने की कोशिश करूं बेटा, तो अभिक्रिया देखो, हाइड्रोजन को कहां जोड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन के पास जोड़ा हुआ है, मतलब ये लोन पेयर दान करना चाह रहा है। लेकिन आप खुद बताओ, यहां लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब ये रेजोनेंस में जाना चाह रहा है आप लोगों के पास। रेजोनेंस में जाने की वजह से लोन पेयर दान ही नहीं कर पाएगा, और जब लोन पेयर दान ही नहीं कर पाएगा तो ये वाला H+ यहां आसानी से जुड़ ही नहीं पाएगा। मतलब ये यहां पर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन H+ के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है भाई, इधर देखो, अब ये जो H+ है वो इधर जोड़ा हुआ है बेटा आप लोगों के पास, इधर जोड़ा हुआ है। अब देखो, हालांकि ये बात तय है कि ये वाला इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन ये भी तय है कि इधर वाला भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी दोनों ही रेजोनेंस में इधर के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ये हाईली एरोमेटिक रिंग है, ये हाईली एरोमेटिक रिंग है बेटा, यानी ये लोन पेयर इधर जाकर इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जहां है वहीं पड़े रहना चाहते हैं, और जहां है वहीं पड़े रहना चाहते हैं, तो ये H+ यहां पर अटैक करेगा और इसके साथ चिपक जाएगा, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन आप लोगों के पास हो जाएगी। सिमिलरली इधर देखते हैं, ये आप लोगों के पास पिरिडीन टाइप का कुछ कंपाउंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल पिरिडीन लग रहा है भाई। और इस पिरिडीन में आप सभी को पता है कि ये जो लोन पेयर होता है यह रेजोनेंस में भाग ही नहीं लेता है। यह रेजोनेंस में बेटा आप लोगों के पास भाग ही नहीं लेता है, और जब रेजोनेंस में भाग ही नहीं लेता है तो आसानी से दान करने के लिए उपलब्ध है, मतलब ये H+ आसानी से इसके साथ अटैच हो सकता है, मतलब ये रिएक्शन भी यहां पर आप लोगों के पास पॉसिबल है। इधर देखो, ये वाला जो नाइट्रोजन है और ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये दोनों रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, बट ये वाला जो नाइट्रोजन है इस पर उपस्थित ये जो लोन पेयर बेटा आप लोगों के पास है, ये वाला जो नाइट्रोजन है और इस पर उपस्थित ये जो लोन पेयर बेटा आप लोगों के पास है, ये रेजोनेंस में भाग ही नहीं ले रहा है। रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, और जब ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है तो आसानी से H+ इसके पास क्या हो जाएगा बेटा, अटैक कर देगा, और आसानी से जब H+ अटैक कर देगा तो आसानी से जुड़ जाएगा, मतलब ये रिएक्शन भी यहां पर पॉसिबल है। और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी अम्ल क्षार अभिक्रिया उचित रूप से यहां पर नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? आपने कहा ऑप्शन फर्स्ट होगा यहां पर। हाँ भाई, बेहद आसान लेवल का क्वेश्चन, हलवा लेवल का क्वेश्चन है। निम्न अनुनादित संरचनाओं के स्थायित्व के सही क्रम का चयन आप लोगों को करना है। देखो भाई, सबसे पहले क्या चेक किया जाता है बेटा? सबसे पहले पोलर या नॉन पोलर चेक किया जाता है। तो भाई लोग, यहां पर आप लोगों के पास ये जो संरचना है ये आप लोगों के पास कैसी दिखाई दे रही है? आपने कहा ये हम लोगों के पास नॉन पोलर है, यानी अध्रुवीय संरचना यहां पर है, तो ये सबसे ज्यादा आप लोगों के पास स्थायी यहां पर हो गया है, मतलब मोस्ट स्टेबल यहां पर हो गया। फिर चेक करना है आप लोगों को डबल बॉन्ड। ये कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, O नेगेटिव आ गया है, यहां पर आप लोगों ने क्या बना दिया है, इधर इधर इधर, यहां पर CH2 पॉजिटिव बना दिया है। अब देखो, इधर 3 डबल बॉन्ड यहां पर है आप लोगों के पास, वहां पर भी 3 ही डबल बॉन्ड है। यहां जो नेगेटिव है बेटा आप लोगों के पास, ये मोर EN पर है, और जो पॉजिटिव है वो आप लोगों के पास कहां पर है? लेस EN पर है। जबकि नेगेटिव यहां आप लोगों के पास कहां पर आ रहा है? लेस EN पर आ रहा है। ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा? लेस EN पर है। और याद करो, जब मैंने आपको उम्मीद हिंदी में पढ़ाया था तब क्या पढ़ाया था कि भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्थायी होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज स्थायी होता है। कहने का मतलब यहां पर
सबसे ज्यादा y के बाद x और x के बाद z, यानी ये मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद z, यानी आंसर आ गया y x z। अगला सवाल, अगला सवाल भाई यहां पर पूछा हुआ है कि ये 3 यौगिक हमको दिए गए हैं और इन 3 यौगिक में CC एकल बंध दूरी पूछी हुई है, मतलब ये वाली हम लोगों से पूछा रहा है, ये वाला हम लोगों से पूछ रहा है, ये वाला हम लोगों से पूछ रहा है। क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट? ये यहां पर, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट? ये ठीक है। अब अगर ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों के पास, तो ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है बेटा आप लोगों के पास। रुको 1 मिनट, चलो देखो इधर, देखो भाई इधर देखो, एकल बंध की दूरी, तो ये वाला जो कंपाउंड आप लोगों के पास यहां पर दिया गया बेटा, सुनो मेरी बात, पहले माइक देख लें, चालू है, हेलो, हाँ। तो ये वाला जो आप लोगों के पास दिया हुआ है, ये तो आप लोगों के पास प्योर सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल प्योर सिंगल बॉन्ड है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। और यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस की वजह से ये वाला पार्शियल डबल बॉन्ड आप लोगों के पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी ये वाला तो आप लोगों के पास कैसा है बेटा? रेजोनेंस है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। और यहां पर बेटा आप लोगों के पास हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और आप लोगों को पता है, देखो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर आप लोगों के पास होता है वो क्या होता है? पहले सिंगल बॉन्ड, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, फिर आप लोगों के पास ट्रिपल बॉन्ड। कुछ इस तरीके से यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों के पास रहता है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर रेजोनेंस की वजह से, सुनना मेरी बात, अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ना चाह रही है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और अगर रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ घटना चाह रही है तो जितना रेजोनेंस ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी घट जाएगी। यहां पर रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड था, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आना चाह रहा है, मतलब सिंगल से पार्शियल आ रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ घटना चाह रही है। बोलो यस सर। जबकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पहले, मतलब पहले सिंगल ही था, अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? अब यहां पर आप लोगों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, बट रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा प्रभावी आप लोगों के पास रहता है। कहने का मतलब सिंपल सा हिसाब किताब है बेटा आप लोगों के पास कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सी के बाद बॉन्ड लेंथ आप लोगों के पास बी के बाद बॉन्ड लेंथ बेटा आप लोगों के पास रहेगी ए, CBA यहां पर आप लोगों के पास होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बेटा, साइलो नहीं होता है, ये साइक्लो है, साइक्लोपेंटाडाइईन में sp3 कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन किस रूप में आसानी से निकल जाती है? साइक्लोपेंटाडाइईन की बात करते हैं, ये और ये 2 हाइड्रोजन यहां पर है, यानी ये वाला यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, ये वाला sp2 है, और ये वाला कार्बन बेटा आप लोगों के पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये बोल रहा है कि जो sp3 कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन है वो किस रूप में आसानी से निकल सकती है, मतलब ये वाला हाइड्रोजन यहां पर किस रूप में आसानी से निकल सकता है? आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ये हाइड्रोजन अगर H+ की फॉर्म में यहां से निकल गई तो यहां पर क्या आ गया आप लोगों के पास? माइनस साइन आ गया। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करो, क्या साइक्लिक है? हां सर। क्या प्लेनर है? हां सर। क्या कॉन्जुगेशन है? हां सर। कैसे? डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। क्या आप लोगों के पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 3 है? 1 2 3 है, ऑड है। हां, तो कंपाउंड कैसा हो गया आप लोगों के पास? एरोमेटिक हो गया। मतलब एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्थायी कंपाउंड होता है, तो एरोमेटिक बनने के कारण यहां पर ये जो H+ होगा ये आसानी से निकल जाएगा। मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है बेटा?
प्रोटॉन के रूप में निकल रही है, मतलब ऑप्शन थर्ड यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, निम्न में से कौन सा मुक्त मूलक सर्वाधिक स्थायी है? निम्न में से कौन सा मुक्त मूलक आप लोगों के पास सर्वाधिक स्थायी है? देखो जरा, इस फ्री रेडिकल को डब्बे में बंद कर ले। फ्री रेडिकल सिंगल डबल मतलब रेजोनेंस है, फ्री रेडिकल के पास में ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यस सर, मतलब इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। इधर देख लो, यहां पर ये डबल है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके रिलेटिवली ये अल्फा कार्बन है बेटा आप लोगों के पास, यस सर। तो केवल और केवल बेटा यहां पर आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखने को मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर बेटा आप लोगों को रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल, और यहां पर आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है बेटा। क्या देखने को मिल रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो सर्वाधिक स्थायी आप लोगों के पास मूलक होगा वो कौन सा होगा बेटा? आप लोगों के पास पहला होगा, जहां पर रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा आप लोगों के पास देखा जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास क्या है? निम्न को उनके अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में आप लोगों को व्यवस्थित करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा। अगर आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है? एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा मोर कॉन्जुगेट बेस, ये आप लोगों के पास कैसा होगा बेटा? मोर स्टेबल होगा। मोर कॉन्जुगेट बेस आप लोगों के पास कैसा होगा? मोर स्टेबल। और तीसरी चीज बेटा आप लोगों के पास होगी एसिडिक स्ट्रेंथ -m-i, ये यहां पर आप लोगों के पास होगा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं यहां पर, तो सबसे ज्यादा तो इन्हीं की होगी, -i, यहां -i, यहां -i, यहां इसका +i और यहां पर इसका +i ज्यादा लगेगा। तो -i ज्यादा होने की वजह से चौथा वाला बेटा आप लोगों के पास मोस्ट एसिडिक, उसके बाद फिर सेकंड, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास आएगा फर्स्ट, और उसके बाद आएगा बेटा थर्ड। यानी ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? एकदम सही सवाल बन जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, निम्नलिखित कार्बन मुक्त मूलक का स्थायित्व का सही क्रम है। पहले वाले अगर मुक्त मूलक की बात करूं तो ये कुछ ऐसा है, CH3, यहां पर C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर मुक्त मूलक है। केवल और केवल यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा बेटा? रेजोनेंस। यहां आप लोगों को केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं यहां बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों के पास 9 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बेटा आप लोगों के पास 2 है। सबसे ज्यादा स्थायी तो रेजोनेंस वाला होगा आप लोगों के पास, यानी सेकंड सबसे ज्यादा स्थायी है। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा होंगे, यानी 9 वाला, और उसके बाद 2 वाला।
यानी सेकंड, सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, यानी आप लोगों के पास जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, यहां पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाला, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई लोग, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है उसका चयन करना। कार्बोलिक एसिड की बात करें, कार्बोलिक एसिड कुछ भी नहीं होता है, फिनॉल ही होता है। ये फिनॉल है। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, कार्बोलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड या पिक्रिक एसिड पहले बना देते हैं। ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, पिक्रिक एसिड है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, H2CO3, और एसिटिक एसिड बेटा यहां पर आप लोगों के पास ये बेटा, फिनॉल और पिक्रिक एसिड में से और इसमें अगर मैं बात करूं तो कार्बोनिक एसिड बेटा यहां पर फिनॉल से और इससे ज्यादा एसिडिक है। फिर अगर मैं एसिडिक नेचर की बात भी कर लूं तो सबसे ज्यादा पिक्रिक, फिर एसिटिक एसिड, फिर आप लोगों के पास होगा H2CO3, फिर फिनॉल। ये कुछ ऐसा यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। स्टेबल हो रहा है ना यार, इसका माइनस एम माइनस एम माइनस एम, चार्ज को घटा देगा एकदम, और वहां पर आप लोगों के पास समतुल्य अनुनाद यानी इक्विवेलेंट, जैसे ही H प्लस निकालोगे यहां पर कुछ ऐसी संरचना आपको मिलेगी, यानी इक्विवेलेंट रेजोनेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस यानी प्रबल अम्ल जो आप लोगों के पास होगा वो कौन सा है, पिक्रिक एसिड, मोस्ट एसिडिक। यानी जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। अगला सवाल है बेटा, शानदार सवाल, इंपॉर्टेंट, रिएक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इस सवाल को देखो, इस सवाल में आप लोगों के पास यहां दिया हुआ है बेटा NaNH2, ये क्या दिया हुआ है, NaNH2 दिया हुआ है, और NaNH2 आप लोगों के पास बेस होता है, और इसका कितना मोल है बेटा हमारे पास, 1 मोल यहां पर आप लोगों के पास है। कितना मोल है बेटा इसका, यहां पर 1 मोल हमारे पास है। यहां पर ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन भी आप लोगों के पास एसिडिक है। ये चारों के चारों हाइड्रोजन जो मैंने मार्क किए हैं ये सभी के सभी आप लोगों के पास कैसे हैं बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन यहां पर है। अब सवाल आता है कि ये बेस कौन से वाले एसिडिक, क्योंकि बेस इस दुनिया में आया किस लिए है, बेस इस दुनिया में एसिडिक हाइड्रोजन को खाने के लिए आया है। अब कौन सा वाला एसिडिक हाइड्रोजन खाया जाएगा, आप कहोगे जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये फिनॉल है, ये एल्कोहल है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, फिनॉल है, ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, एल्कोहल है, ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, एल्काइन है, और ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और सीधी सिंपल सी बात है कि एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो मोस्ट एसिडिक ही आप लोगों के पास रहने वाला है। तो यहां पर ये बेस इस वाले हाइड्रोजन को उड़ा देगा, बाकी किसी को भी उड़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि 1 मोल लिखा हुआ है, 4 मोल ले लेता तो बाकी के सारे उड़ा देते, लेकिन 1 मोल है तो सबसे ज्यादा एसिडिक वही है, तो वही रिएक्शन करेगा, बाकी के सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो यहां पर जो आंसर है देखो यही वाला आ रहा है Na, बाकी सारे हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही हैं, बाकी सब में देखो उल्टी सीधी जगह जोड़ा हुआ है। कितना आसान हलवा क्वेश्चन। तो ऑप्शन 4 यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन,
एसिडिक स्ट्रेंथ का सही ऑर्डर बेटा आप लोगों को यहां पर देना है। यह क्वेश्चन में आप लोगों को खुद दिमाग लगाकर करना है बेटा होमवर्क में, ठीक है। खाली इकलौता मिथाइल एल्कोहल ही ऐसा होता है जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी जितने भी एल्कोहल होते हैं वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं। और मैं हिंट दे देता हूं बेटा आप लोगों के पास, हिंट में यहां पर क्या दे देता हूं, H+ को निकालिए, H+ को निकालिए, आसान सवाल है। कॉन्जुगेट बेस बनाइए, एवं यानी और उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। और एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल अल्कोहल आप लोगों के पास हमेशा वाटर से ज्यादा, इकलौता यही अल्कोहल है, बाकी सारी कंडीशन में वाटर अल्कोहल से आप लोगों के पास ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो आप इन दोनों हिंट्स के यहां पर क्या करेंगे, ये ऑर्डर होमवर्क में करेंगे। अगला सवाल ये भी सेम है आप लोगों के पास, इसको भी आप लोगों को क्या करना है होमवर्क में, है ना। अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम यहां पर आप लोगों को बताना है। सेम हिंट यहां पर मैंने आप लोगों को दे रखी है, यही वाली हिंट यहां पर अप्लाई करनी है बेटा आप लोगों को, कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय यौगिक यहां पर आप लोगों के पास है, इसको निकालो 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 निकालो, H+H+H+H+। देखो जैसे निकालोगे क्या बनेगा, ये है। चलो स्टेबिलिटी को देखते हैं, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस है, ये भी रेजोनेंस है। देखो ये फिनॉल है, फिनॉल से डेफिनेटली ज्यादा एसिडिक तो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड रहने ही वाले, नो डाउट। यानी पहला वाला तो ऑप्शन वैसे ही काट दो। अब इन 2, 3 और 4 ऑप्शंस में से हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो यहां पर ये जो CH3 है ये +H और +I इफेक्ट आप लोगों को दिखा रहा है, जबकि NO2 यहां पर -M -I इफेक्ट दिखा रहा है। यानी ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, तो इस O नेगेटिव का चार्ज बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी यहां पर आप लोगों के पास घट जाएगी। यानी कॉन्जुगेट, यानी यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव चार्ज आप लोगों के पास क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। यहां पर इसका -M और -I की वजह से ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है लाला आप लोगों के पास, वो यहां पर क्या होना चाह रहा है बेटा, घटना यहां पर चाह रहा है। और यहां पर नेगेटिव चार्ज आप लोगों के पास थोड़ा सा ही घटेगा, यहां पर भी आप लोगों के पास घटेगा, बट फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा कम एसिडिक होते हैं। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा एसिडिक यानी सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। तो ये जो मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है बेटा, ये यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा स्थायी है। तो ये वाला यहां पर आप लोगों के पास कैसा हो जाएगा बेटा, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड यहां पर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 यहां पर आप लोगों के पास सही होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है बेटा, वाइनिल क्लोराइड की कौन सी अनुनादी संरचना सबसे कम स्थायी है। ये तो नॉन पोलर है, सर्वाधिक स्थायी अध्रुवीय रहने वाला है बेटा आप लोगों के पास, चार्ज ही नहीं है, ठीक है। यहां एक मल्टीपल बॉन्ड है बेटा आप लोगों के पास, एक डबल बॉन्ड आ गया यहां पर आप लोगों के पास, यहां पर आप लोगों के पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं
स्टेबिलिटी की बात करूं आप लोगों के पास, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, फिर 2 और फिर यहां पर आप लोगों के पास 3 होगा। यानी यहां पर जो आप लोगों के पास सही संरचना होगी, यानी सही आंसर जो होगा सबसे कम स्थाई वाली, वो होगा यहां पर ऑप्शन थर्ड। अनुनाद के कारण, इसमें तो अनुनाद ही नहीं है, इसमें भी अनुनाद नहीं है, यहां इसमें भी अनुनाद नहीं है, अनुनाद के कारण स्थायी थे। ये ऐसे क्वेश्चन तो 5वीं 6ठी क्लास में कर लेते हो। आओ, ये क्वेश्चन है। अधोलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ है ना, अधो पदो, वैसा कुछ है। अधोलिखित में से किस में कार्बन क्लोरीन आबंध बंध लंबाई आप लोगों के पास लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब मिनिमम, मिनिमम होगी। कार्बन क्लोरीन, देखो पहला ऑप्शन, ये H, ये H, ये H, ये यहां पर Cl है, ये वाली बॉन्ड लेंथ देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, ये वाली बॉन्ड लेंथ। थर्ड ऑप्शन, ये वाली बॉन्ड लेंथ। देखो इसमें रेजोनेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो यानी ये आप लोगों के पास प्योर सिंगल बॉन्ड ही रहने वाला है यहां पर, ठीक बात। यहां पर बेटा आप लोगों के पास रेजोनेंस है डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा बेटा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में, यहां पर आप लोगों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में यहां पर आप लोगों के पास कन्वर्ट होगा। यहां पर अगर बात करते हो आप यहां पर, तो ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, यानी ये भी यहां पर किस फॉर्म में रहेगा, सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में रहेगा। और अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास, तो इसमें भी बेटा आप लोगों के पास रेजोनेंस नहीं है, यानी यह भी आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म में रहेगा, सिंगल बॉन्ड में ही मेंटेन होना चाहता है। और आप सभी को पता है कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, और यहां पूछा हुआ है मिनिमम, तो मिनिमम बेटा आप लोगों के पास रेजोनेंस की वजह से कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहां ऑप्शन थर्ड यहां पर चला जाएगा। बोलो क्लियर है पॉइंट, यस। अगला सवाल, निम्न कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटाइन पर आप लोगों को विचार करना है और उनका रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है। यहां पर ये वाला जो ग्रुप होता है बेटा आप लोगों के पास, ये प्लस एम दिखा रहा है एज वेल एज माइनस आई, डोमिनेट कौन सा करता है, प्लस एम डोमिनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो पॉजिटिव चार्ज को घटा देगा। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा यहां पर आप लोगों के पास, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या दे रहा है, प्लस एच प्लस आई यहां पर आप लोगों के पास दे रहा है, ठीक है। ये वाला यहां पर आप लोगों के पास हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन यहां पर आप लोगों को दिखा रहा है। अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आप लोगों के पास कितने बेटा, 3 है। तो अगर इस कार्बोकेटाइन पर अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा स्थायी बेटा आप लोगों के पास यहां पर रेजोनेंस 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 ही है, रेजोनेंस 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 ही है, तीनों जगह रेजोनेंस है बेटा आप लोगों के पास। कहने का मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, सिंपल सा लॉजिक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये प्लस एम है, ये प्लस एच है, मतलब ए के बाद सी, सी के बाद बी, ए सी बी डी, ए सी बी डी यहां पर आप लोगों के पास होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रबलतम क्षार है, कौन सा यहां पर आप लोगों के पास प्रबलतम क्षार है, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। देखें तो सवाल कितने सारे हैं, अरे भाई साहब निपट जाओगे तुम तो आज।
निपट जाओगे भाई लोग, बहुत भयंकर सवाल है। चलो आओ, आओ इधर। चलो, प्रबलतम क्षार के बारे में बताना है बेटा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहां पर आप लोगों को पास बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब आप लोग क्या है, स्ट्रक्चर बनाने की जंतोजहद ही नहीं करते हो यहां पर। पहला जो ऑप्शन है बेटा आप लोगों के पास, वो कैसा है, कुछ ऐसा है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास कैसा है, ये यहां पर है। अब देखो, नो डाउट यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, देखो रेजोनेंस है, यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास रेजोनेंस तो है, यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास रेजोनेंस है, यहां पर भी बेटा, अच्छा यहां रेजोनेंस नहीं है भाई लोग आप लोगों के पास, यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस नहीं है भाई। बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है, यहां आप लोगों के पास रेजोनेंस नहीं है, यहां आप लोगों के पास रेजोनेंस नहीं है बेटा, यहां तीनों जगह रेजोनेंस है आप लोगों के पास। इसका यहां पर आप लोगों के पास माइनस आई लग रहा है, इसका यहां पर आप लोगों के पास प्लस एम लग रहा है, ठीक है। ये वैसे ही रेजोनेंस की वजह से नहीं देना चाह रहे थे और ये और खींच रहा है, मतलब ये तो आप लोगों के पास लीस्ट बेसिक हो गया और ये रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, मतलब दान देने के लिए उपलब्ध है, दान देने के लिए उपलब्ध है। तो ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा हो गया, मोस्ट बेसिक आप लोगों के पास हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक नेचर का ऑर्डर यहां पर आप लोगों के पास देना चाहूं बेटा, बेसिक नेचर का अगर मैं ऑर्डर यहां पर आप लोगों के पास देना चाहूं, तो सबसे ज्यादा बेसिक फोर्थ, फोर्थ के बाद बेसिक होगा बेटा आप लोगों के पास फर्स्ट, फर्स्ट के बाद तीसरा, तीसरा के बाद दूसरा, ये यहां पर आप लोगों के पास। और पूछा हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो बेटा एक ही होगा आप लोगों के पास, बेंजाइलमाइन, ठीक है। चलो यहां अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। निम्न को उनकी क्षारीय सामर्थ्य के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, क्षारीय सामर्थ्य के घटते हुए क्रम में। बड़ा ही सिंपल सा है, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का सीधा सा मतलब है कौन आसानी से कौन आसानी से लोन पे दान कर सकता है, इस बेस, इस कंसेप्ट पर सवाल होते हैं। अब यहां पर आप लोग देखो, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास रेजोनेंस हो ही रहा है, लेकिन इसका क्या लग रहा है बेटा, माइनस एम। यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, इसका भी आप लोगों के पास क्या लग रहा है, माइनस एम लग रहा है। इसका यहां पर आप लोगों के पास प्लस एच और प्लस आई यहां पर आप लोगों के पास लग रहा है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। माइनस एम की बात करूं मैं, तो इसका माइनस एम यहां पर आप लोगों के पास कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग होता है ना। तो भैया ये खुद ही रेजोनेंस की वजह से दान नहीं करना चाह रहे, रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो दान करने के लिए उपलब्धि नहीं है बेटा। तो यहां पर सब जगह रेजोनेंस है, बट यहां पर इसका प्लस एच है, प्लस आई है, और आप सभी को पता है बेटा, सभी को पता है बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई यहां पर रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोगों के पास रहेगा
बेसिक नेचर का जो ऑर्डर यहां पर आप लोगों के पास रहेगा वो यहां पर रहेगा बेटा फोर्थ, फोर्थ के बाद बेटा आप लोगों के पास आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा बेटा आप लोगों के पास थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी जो ऑप्शन आप लोगों के पास बनेगा वो ऑप्शन यहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कार्ब ऋणायन अधिकतम स्थायी है? कार्ब एनायन के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है बेटा, तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी बेटा यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा 1 अपॉन स्टेबिलिटी। देखो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। रेजोनेंस में भाग रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, और जब ये रेजोनेंस में बेटा भाग नहीं ले रहा है तो ये आप लोगों के पास कैसा रहेगा, लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्थायी, लीस्ट स्टेबल यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। यहां पर ये वाला जो ग्रुप है बेटा आप लोगों के पास, ये वाला यहां पर प्लस एम दिखा रहा है, माइनस आई दिखा रहा है, प्रभावी प्लस एम होगा। यहां पर बेटा आप लोगों के पास माइनस एम दिखा रहा है और माइनस आई यहां पर दिखा रहा है। सिंपल सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मतलब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आप लोगों के पास रहने वाला है वो यहां पर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। यहां पर नेगेटिव चार्ज बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या रहने वाला है बेटा, बहुत ज्यादा घटेगा, क्योंकि इसका माइनस एम है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है। इसका माइनस चार्ज थोड़ा सा ही कम होगा रेजोनेंस की वजह से, थोड़ा सा ही यहां पर कम होगा। जितना ज्यादा चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा आप लोगों के पास रहेगी। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात कर लूं यहां पर आप लोगों के पास स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4 है। 4 के बाद बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या रहेगा, दूसरा, दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद पहला। तो सबसे ज्यादा स्थायी यहां पर आप लोगों के पास कौन सा होगा, फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक स्थायी कार्ब धनायन यहां पर आप लोगों के पास है? देखो रेजोनेंस तो इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है। इन सब में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है बेटा, रेजोनेंस यहां पर देखने को मिल रहा है, बट साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 3 है, मतलब ये एरोमेटिक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, एंटी एरोमेटिक है। नॉर्मल रेजोनेंस है, नॉर्मल रेजोनेंस है। तो सर्वाधिक स्थायी बेटा आप लोगों के पास कैसा होता है, एरोमेटिक ही यहां पर आप लोगों के पास होता है। तो एरोमेटिक होने की वजह से यहां पर आप लोगों के पास जो आंसर होगा वो कौन सा चला जाएगा बेटा, पहला चला जाएगा। यह आप लोगों को खुद देखना है। फिनॉल में जो ऑक्सीजन परमाणु आप लोगों के पास होता है ये कौन सा यहां पर आप लोगों के पास दिखाता है, ठीक है। यह आप लोगों को खुद करना है बेटा, अब इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं बताएंगे कि कौन सा प्रभाव होता है। ये हिंट दे देता हूं मैं इस क्वेश्चन में, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा आप लोगों को देखना है, ठीक है, कौन सा सही स्थायित्व है, और नेगेटिव में चार्ज आप लोगों को देख देना है। कर लोगे होमवर्क, कुछ क्वेश्चन खुद भी तो करना सीखो। मीजोमेरिक प्रभाव का कारण है पाई इलेक्ट्रॉन का आप लोगों के पास क्या होता है, विस्थानीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। कुछ तो दिमाग लगाओगे। मिनिमम क्षारीय, न्यूनतम क्षारीय, सिंपल सी बात है। क्षार का मतलब कौन आसानी से लोन पेयर को दान दे पा रहा है, क्षार का मतलब कौन आसानी से लोन पेयर को दान दे पा रहा है, कौन आसानी से लोन पेयर को दान कर पा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है बेटा आप लोगों के पास। यहां पर लोन पेयर के द्वारा सभी रेजोनेंस में भाग ले पा रहे हो, बट यहां पर ये वाला ग्रुप आप लोगों के पास क्या है,
माइनस एम माइनस आई है। यहां पर ये वाला जो ग्रुप है बेटा आप लोगों के पास, ये वाला ग्रुप यहां पर क्या है आप लोगों के पास, प्लस एम है, माइनस आई है, डोमिनेट प्लस एम है, यहां पर माइनस एम है। यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, माइनस आई होगा। यहां पर आप लोगों के पास प्लस एच है, और यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, प्लस आई रहने वाला है। न्यूनतम क्षारीय की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, न्यूनतम क्षारीय, मिनिमम बेसिक, मिनिमम बेसिक यहां पर आप लोगों के पास रहने वाला है, मिनिमम बेसिक। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास, इसकी वजह से थोड़ी बहुत बेसिक नेचर ज्यादा होगी, इसकी वजह से मिनिमम बेसिक, यहां पर देखो बेसिक स्ट्रेंथ माइनस एम माइनस आई प्लस एम प्लस आई, ये यहां पर रहेगा। तो मिनिमम बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब उल्टा लिख दिया, तो ये मैक्सिमम, माइनस एम कौन दिखा रहा है सबसे ज्यादा, ये। तो न्यूनतम क्षारीय यहां पर आप लोगों के पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आओ, न्यूनतम पीके पूछा हुआ है भाई लोग, न्यूनतम पीके। देखो इधर पहला आप लोगों के पास फिनॉल, निकालोगे H प्लस, ये फिनॉक्साइड। दूसरा यहां पर आप लोगों के पास फॉर्मिक एसिड, H प्लस को निकालोगे तो ऐसा। तीसरा यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, C2H5OH, H प्लस को निकालोगे तो क्या हो जाएगा। और चौथा आप लोगों के पास क्या है, H प्लस को निकालो, ये हो। और पीके देखो, के ए समानुपाती आप लोगों को पास होता है बेटा, एसिडिक नेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर बना देते हैं। के का ऑर्डर, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस है नॉर्मल, और ये यहां पर आप लोगों के पास है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, ये यहां पर मोस्ट एसिडिक रहने वाला है। जबकि यहां अगर मैं बात करूं आप लोगों के पास, तो इसका प्लस आई की वजह से यहां पर जो आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज रहने वाला है, वो यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है बेटा, बढ़ने वाला। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी तो ये वाला यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, मिनिमम एसिडिक यहां पर आप लोगों के पास होगा, क्योंकि ये क्या है आप लोगों के पास, मिनिमम स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस। अब ये मिनिमम एसिडिक है, मतलब यहां पर के की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आएगी, मिनिमम। अब के की वैल्यू मिनिमम है तो पीके यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, मैक्सिमम। और ये वाला यहां पर आप लोगों के पास मोस्ट स्टेबल है, ये वाला यहां पर आप लोगों के पास कैसा है बेटा, मोस्ट स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस। तो ये वाला एसिड यहां पर आप लोगों के पास कैसा रहेगा बेटा, मोस्ट एसिडिक रहेगा। मोस्ट एसिडिक रहेगा तो के यहां पर आप लोगों के पास कैसा रहेगा बेटा, मैक्सिमम। तो पी के ए यहां पर आप लोगों के पास कैसा रहेगा बेटा, मिनिमम रहेगा। आप लोगों ने ये करा होगा, लेकिन यहां ऋणात्मक चार्ज ऑक्सीजन पर है और फिर कार्बन पर है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर है। सेम चार्ज ऑन सेम एटम, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब क्या होता है आप लोगों के पास, सेम चार्ज ऑन सेम एटम यहां पर आप लोगों के पास है। तो जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास आएगा वो कौन सा आ जाएगा बेटा, न्यूनतम पीके, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा नहीं है, कौन सा है सॉरी,
तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शर्त क्या क्या होनी चाहिए, मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शर्त यहां पर आप लोगों के पास क्या क्या होनी चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए शर्त यहां पर आप लोगों के पास क्या क्या होनी चाहिए। देखो, कंपाउंड आप लोगों के पास कैसा रहना चाहिए बेटा, यहां पर कंपाउंड बेटा आप लोगों के पास साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड आप लोगों के पास कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड में आप लोगों के पास कॉन्जुगेशन मतलब अनुनाद होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब अनुनाद होना चाहिए। इसके बाद जो आप लोगों के पास हकल रूल को फॉलो करे, हकल रूल को यहां पर आप लोगों के पास क्या करे बेटा, फॉलो करे। हकल रूल का मतलब क्या हो गया बेटा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को यहां पर फॉलो करे। चेक कर लेते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑड होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें यहां पर आप लोगों के पास इवन है 2, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, वो एरोमेटिक है। ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आप लोगों के पास 2 आ चुके हैं, मतलब इवन है, मतलब ये भी एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, साफ ही दिख रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 2 5 है, ये एरोमेटिक है। यहां पर आप लोगों से बात करी जाए तो ये वाला यहां पर साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है और इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंपल सी बात है, मैं तो एक ही झटके पहचान जाता हूं, ये नेगेटिव ये, यानी 2 है, मतलब कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक यहां पर आप लोगों के पास कौन सा आ जाएगा बेटा, ऑप्शन 3 आ जाएगा। अब ये स्वयं करेंगे बेटा आप लोग, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर 1 है, एरोमेटिक हो गया भाई लोग। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 हो गया भाई लोग, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर वाले देखने हैं, नाइट्रोजन वाला नहीं गिनना है, नाइट्रोजन वाला तो भाग ही नहीं देता है रेजोनेंस में, अंदर वाले गिनने हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेंजीन रिंग वाले गिनोगे तो 3 है, मतलब ये भी आप लोगों के पास एरोमेटिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, निम्न कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का सही क्रम है। तो अब यह आप लोगों को देखना है बेटा, है ना, आसानी से देखना है। यहां पर देखो, सेकंड वाला मैं बना के दे देता हूं आप लोगों को। ये वाला यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन मत लगा देना, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है एनायन में। इसका प्लस आई, इसका प्लस आई और इसका प्लस आई यहां पर आप लोगों के पास रहेगा। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आप लोगों के पास यहां पर रहने वाली है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वो काफी ज्यादा रहने वाली है। तो चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और यहां पर एक ही है, तो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर 3 सेकंड। फिनॉल की बढ़ती अम्लता का सही क्रम आप लोगों को बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल यहां पर आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, ये C2H5OH है, इसका यहां पर क्या लग रहा है, -M लग रहा है, इसका यहां पर +H लग रहा है, इसका कुछ नहीं है और इसका ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि एसिडिक ये रहेगा। अब इसमें चेक करते हैं, ये वाला तो बीच में आ गया इसलिए गलत हो गया, ये वाला यहां कर दिया इसलिए गलत हो गया, ये वाला इसलिए गलत हो गया। ये तो कॉन्जुगेट स्टेबल ही नहीं है, कॉन्जुगेट बेस ही स्टेबल नहीं है। यहां से अगर आप H+ निकालोगे ना, ऊपर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव,
और ये वाला यहां माइनस एम की वजह से स्टेबल करेगा, फिर ये रेजोनेंस की वजह से, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, बट इसका प्लस एच लग रहा है, उसकी वजह से मिनिमम एसिडिक, और इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है, प्लस आई लगेगा। तो जो सही आंसर आप लोगों के पास आएगा वो सही आंसर यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन तीसरा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास क्या है, निम्न में से कौन एरोमेटिक यौगिक आप लोगों के पास नहीं है। अब ये चीजें आप लोगों को चेक करनी आनी चाहिए बेटा, कंडीशन मैंने करा दी है। ये वाला आप लोगों के पास क्या है बेटा, होमवर्क है। क्या लाला आप लोगों के पास होमवर्क है। पानी पी लेते हैं। देखो इधर, निम्न यौगिकों में अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम। देखो मैं स्ट्रक्चर बनाकर दे देता हूं, स्ट्रक्चर बनाकर दे देता हूं, करना आपको खुद है, करना आपको खुद है, ठीक है, करना आपको क्या है यहां पर खुद है बेटा। क्या मुसीबत है घर वालों को। देखो फिनॉल, करना खुद है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं बस। फिनॉल है, क्रिसॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये आप लोगों के पास है। फिनॉल, पैरा, क्रिसॉल और ये। हिंट में देता हूं बेटा आप लोगों को, हिंट में दे देता हूं, H प्लस को निकालो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करो। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करो, कर लेना, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। सर्वाधिक अम्लीय होगा, कौन सा होगा, H प्लस को निकालो, H प्लस को निकालो, H प्लस को निकालो, यहां H प्लस को निकालोगे तो इसका क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, लेकिन ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है और इसका यहां पर माइनस एम लगेगा। तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय यहां पर आप लोगों के पास रहेगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। हाँ भाई, रिएक्शन वाला पार्ट आ गया भाई लोग, रिएक्शन वाला पार्ट आ गया है, रिएक्शन वाला पार्ट आ गया है। कंपाउंड ये है बेटा हमारे पास, पीएच, CH, डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3 है, यहां पर आप लोगों के पास CH3 है, यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, HBr होगा, यहां पर आप लोगों के पास पेरोक्साइड दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है यहां पर आप लोगों के पास, पेरोक्साइड यहां पर आप लोगों के पास दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर पेरोक्साइड दिया हुआ तो एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी रूल लगेगा भाई लोग। एंटी मार्कोनी रूल क्या बोलता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां आप लोगों के पास हाइड्रोजन ज्यादा हो। मतलब यहां जोड़ दोगे क्या, यहां जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो स्टेबलाइज है। यानी यहां पर क्या करोगे, ये यहां पर एक फ्री, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये वाला यहां पर आप लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
यानी यहां पर आप लोगों के पास क्या रहने वाला है, जरा समझने की कोशिश करो। पहले बी आर आएगा बेटा, बी आर यहां पर आकर आप लोगों के पास अटैच हो गया, और ये डबल बॉन्ड था ऐसे, है ना, मैं ऐसे बनाता हूं, ये डबल बॉन्ड था, फ्री रेडिकल बने बेटा, पी एच सी सी, यहां CH3, यहां आप लोगों के पास CH3, ये एक फ्री रेडिकल यहां पर है, एक फ्री रेडिकल यहां पर है। सबसे पहले Br का अटैक होता है बेटा, सबसे पहले Br फ्री रेडिकल का अटैक होता है। देखो एक अटैक में यहां करवाता हूं, एक अटैक में यहां करवाने की सोचता हूं, क्या हो सकता है, PH अगर यहां अटैक कराया तो ये बन गया Br, यहां पर C, ये CH3, ये CH3 यहां पर आप लोगों के पास बन गया, और ये स्टेबल बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबल बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बेटा आप लोगों के पास स्टेबल हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर Br बेटा यहां पर आप लोगों के पास जल जाता है, तो यहां पर अगर जाता है तो क्या बनता है, PH C CH3 स्टेबल बाय रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में से ज्यादा स्टेबल आप लोगों को क्या देखने को मिलता है बेटा, रेजोनेंस देखने को मिलता है। इसी की वजह से यहां पर आप लोगों के पास फिर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहां पर आप लोगों के पास H, तो ये जो बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा बेटा आप लोगों के पास, और ये जो बनेगा ये आप लोगों के पास कैसा बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। तो मेजर यहां पर आप लोगों के पास जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, मेजर ए क्या बनेगा। तो तुम लोगों ने क्या किया होगा, देखो मैं बताता हूं, तुम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया होगा, तुम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया होगा, ये यहां पर ऐसा किया, और तुम लोगों ने क्या बना दिया होगा, ये बना दिया होगा, ये ऐसा बना दिया होगा। गलत है, गलत है। अगर तुमने यहां पर ऐसे कुछ किया है तो ये वाला इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो कुछ ऐसा आप लोगों को बनेगा, यहां CH3 बन गया, इधर डबल बॉन्ड, और इधर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इस पर Br माइनस अटैक करेगा यहां पर, तो आप लोगों के पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो कुछ ये बनेगा बेटा, CH3, यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, Br यहां पर आ जाएगा। यानी आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर यहां पर होगा वो वाला आंसर ये माना जाएगा बेटा, ये। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये अल्कीन है और D+H2O बेटा यहां पर आप लोगों के पास है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जरा देखने की कोशिश करो। CH3 है, यहां पर C है, यहां पर CH3 है, यहां पर आपके पास H है, यहां पर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। बेटा ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है, अल्कीन है, और अल्कीन की यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ये इधर की तरफ जाएगी, जैसे इधर की तरफ जाएगी तो CH3, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास H है, यहां पर CH है, यहां पर CH2 माइनस है, यहां पर आपके पास पॉजिटिव बन चुका है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल यानी D+ है आप लोगों के पास, सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रोफाइल D+ है, ये D+ एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, कहां पर आकर चिपक गया, यहां आकर चिपक गया, यानी CH3C, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास H है, यहां पर CH पॉजिटिव है, ये बन गया है CH2D, यहां पर आप लोगों के पास बन गया है, बिल्कुल बन गया है। अभी ये जो बना है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और याद कर मेरे बच्चे, जब जब कार्बोकेटायन यानी मनचली आई है तब तक रीअरेंजमेंट हुआ है, यानी यहां पर आप लोगों के पास होगा बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और जब ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये इधर निकल कर जाएगा, यानी बन जाएगा बेटा CH3C, यहां पर आ गया बेटा CH3, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर CH2, यहां बन गया बेटा CH2D। अब इस पॉजिटिव पर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है, वाटर आ रहा है, लाला वाटर आ रहा है यहां पर, ठीक है भाई।
ये वाटर ने अपने लोन पे इधर दान किए, क्या बन गया CH3, यहां पर क्या बन गया बेटा CH3, यहां O, यहां H, यहां H, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ये CH2, यहां पर CH2D। ऑक्सीजन बोलेगा मैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, ऑक्सीजन बोलेगा मैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप नहीं रख सकते हो, यानी ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, खुद H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, यानी यहां पर बन जाएगा बेटा CH3, यहां पर आप लोगों के पास बन गया बेटा CH3, यहां पर आप लोगों के पास OH है, यहां पर आप लोगों के पास CH2 है, यहां पर आप लोगों के पास CH2D है। ये यहां पर आप लोगों के पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये यहां पर आप लोगों के पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी ऑप्शन डी यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है बेटा, एकदम सही बन रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल, एल्काइन के जल योजन से HgSO4 से क्या बनेगा, देखो इधर फटाफट से, ये है बेटा आप लोगों के पास, अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास ले लूं बेटा, बेसिकली कुछ नहीं है, वाटर का एडिशन कराना है यहां पर आप लोगों को पास, बेसिकली कुछ भी नहीं है बेटा, यहां पर यहां क्या करवाना है आप लोगों को, वाटर का एडिशन कराना है। जैसे ही वाटर का एडिशन कराओगे, देखो ये इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आया तो क्या बन गया बेटा आप लोगों के पास, आपने कहा C, यहां पर आ गया OH, यहां डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा वाटर के एडिशन से। अब आप देखो यहां पर आप लोगों को ट्यूटोमेरिज्म देखने को मिल रही है, यहां पर भाई लोग क्या देखने को मिल रही है आप लोगों को, ट्यूटोमेरिज्म, टाउटाउमाइरिज्म, टाउटाउमाइरिज्म, ये इधर की तरफ आया, ये इधर की तरफ गया, और ये वाला हाइड्रोजन इधर की तरफ गया। कहने का मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर बन गया आप लोगों के पास एसीटोन, यानी फाइनल प्रोडक्ट बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। हाँ भाई, ESR, ESR का सही ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, ESR का करेक्ट ऑर्डर आप लोगों को बताना है। तो याद करो हिंट क्या थी, रेट ऑफ ESR, ESR बढ़ेगी कब, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, और रेट ऑफ ESR, ESR आप लोगों के पास घटेगी जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लोगों के पास होगा, यह होना चाहिए आप लोगों के पास। अब देखो ये वाला यहां पर -I लगा रहा है, ये वाला यहां पर -M लगा रहा है, ये वाला +H लगा रहा है, ये वाला -M लगा रहा है, गलत ऑर्डर। ये वाला -M लगा रहा है, ये वाला +H लगा रहा है, ये वाला -I, आगे कैसे आ गया, गलत ऑर्डर। ये वाला -I, ये वाला +M, सॉरी -M, ये वाला -M, ये वाला +H, दिखने में सही लग रहा है मुझे। ये वाला -M, ये वाला -I, आगे कैसे आ गया, फिर ये वाला आप लोगों के पास क्या दिखा रहा है, +H, और ये वाला बेटा आप लोगों के पास क्या दिखा रहा है, +M। तो ESR का जो सही ऑर्डर बेटा आप लोगों के पास यहां पर रहने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग ये भी गलत है, -M वाला तो पीछे होना चाहिए था। तो सही ऑर्डर जो आप लोगों के पास होगा वो बेटा करेक्ट ऑर्डर केवल 4th ही दिख रहा है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पता नहीं रिएक्शन से क्यों घबराते हो तुम लोग। पर्दे की दुनिया में सिर्फ तुमने नाच गाना देखा है, पढ़ाई करी नहीं है। पर्दे की दुनिया में सिर्फ नाच गाना देखा है, पढ़ाई करते तो आज ये दिन देखने नहीं होते ना। देखो जरा भी टेंशन नहीं लेनी है, इस बेंजीन रिंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इस बेंजीन रिंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, मतलब आप लोगों के पास ऑर्थो, देखो आ कौन रहा है, आ यहां पर NO2+ रहा है ना, यानी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा मिलेगा,
अटैक वहां करेगा जहां आप लोगों को इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या मिले बेटा, ज्यादा मिले। तो इस वाली रिंग में तो इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल ही नहीं रहा है, इस वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं मिल रहा है, जबकि इस वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व है और ये प्लस एम दिखा रहा है। दैट मींस यहां ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव आप लोगों को पास होते हैं। अब जब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव आप लोगों के पास होते हैं तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेंगे या फिर आप लोगों के पास पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, उधर जोड़ दिया, इधर जोड़ते सारी गलत है। ऑर्थो या पैरा, ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा पर है, और ये वाला कौन सी पोजीशन पर है बेटा, पैरा पर है। तो राइट आंसर यहां पर आप लोगों के पास कौन सा होगा बेटा, थर्ड ही होगा। ऑर्थो और पैरा दोनों होंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। बाकी पैरा प्रोडक्ट यहां पर मेजर बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर रिपल्शन कम लगेगा। देखो रिपल्शन, ये भी बल्कि ग्रुप है, ये भी बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन ज्यादा लगेगा ऑर्थो पर, तो इसी की वजह से कौन से पे जा रहा है आप लोगों के पास, पैरा पर जा रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा, पैरा नाइट्रोटोलुइन का आगे नाइट्रीकरण देता है, पैरा नाइट्रोटोलुइन पैरा नाइट्रोटोलुइन, ये आप लोगों के पास यहां पर रखने वाला है। अब देखो इसका नाइट्रीकरण अगर कराना चाह रहे हो आप, तो ये प्लस एच है बेटा, प्लस आई है, और ये माइनस एम है। ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, ये बेंजीन रिंग को क्या करता है बेटा, एक्टिवेट करता है, और ये बेंजीन रिंग को आप लोगों के पास डीएक्टिवेट करता है। और नाइट्रीकरण में आप लोगों के पास क्या आ रहा है बेटा, NO2 प्लस ही आ रहा है। तो ये NO2 प्लस कहां जाएगा, जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा उसी के पास जाएगा। और ये वाला जो ग्रुप होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, और ये वाला आप लोगों के पास कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिव। लेकिन इसकी तो चल ही नहीं रही है, क्योंकि ये तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, यानी बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा, और बेंजीन रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा, जबकि ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, यानी आप लोगों के पास नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। और देखो पैरा पोजीशन पर तो पहले से NO2 जुड़ा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ेगा अब। यानी यहां पर जो आप लोगों के पास आंसर मिलेगा वो यहां पर CH3 है, वो यहां पर आप लोगों के पास NO2 है, और यहां पर आप लोगों के पास NO2 ग्रुप जुड़ चुका है। यानी आंसर यहां पर आप लोगों के पास कौन सा आ रहा है बेटा, आंसर यहां पर फर्स्ट आ रहा है। निम्न में से कौन सा तृतीयक ब्यूटाइल बेंजीन है, तृतीयक ब्यूटाइल बेंजीन यहां पर आप लोगों को पास देना है। तृतीयक ब्यूटाइल बेंजीन क्या हो सकता है, देखने की कोशिश करो। पहला ये बेंजीन प्लस सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी टर्सरी होता है, सेकेंडरी कहां से होगा, और साथ में AlCl3 है। तो ये AlCl3 क्या होता है आप लोगों के पास, लुइस एसिड होता है। ये इस Cl को यहां से निकाल देगा किस फॉर्म में, AlCl4 माइनस में, और यहां से आप लोगों के पास दे देगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और कौन सी रिएक्शन दिखा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर दिखा देगा। और फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों के पास यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, ये C, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, CH3 हो गया। बोलो क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, C6H6 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HF है, अल्कीन है। यहां पर ये H प्लस इधर, और ये जो F माइनस है ये इधर अटैक करेगा, फिर F माइनस लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा, ये यहां से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहां से भी आप लोगों के पास टर्सरी सेम प्रोडक्ट बन सकता है। और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल H2SO4 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बनाकर ही बता देता हूं ना यार, क्यों लोड ले रहा है, वरना परेशान होगा।
ये लो, ऐसे भी बन गया। और तीसरा वाला ऑप्शन देख लो, ये H प्लस देगा, ये H प्लस इस यहां से क्या निकल गया, H2O, क्या बच गया। ये प्रैक्टिस पर आएगी चीजें, जब तक घिसोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा, बेंजीन पर अटैक करेगा, तो यहां कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, तो यहां जो आप लोगों के पास टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन है वो कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, एल्केन के हैलोजनीकरण से एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनते हैं, तो प्रतिस्थापन की इस सुगमता इस क्रम में बेटा आप लोगों के पास यहां पर बतानी है, किस प्रतिस्थापी की सुगमता होगी। तो याद करो, एल्केन का जो हैलोजनीकरण आप लोगों के पास होता है, एल्केन का जो हैलोजनीकरण यहां पर आप लोगों के पास होता है, याद करो वहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब मुक्त मूलक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होता है, यानी जो रेट होती है आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल की होती है बेटा। अब कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद क्या आएगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा 1 डिग्री फ्री रेडिकल यहां पर आप लोगों के पास आएगा, यानी 3 2 1 यहां पर आप लोगों के पास आएगा। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ब्रोमीन से कराने पर विभिन्न संभव प्रतिस्थापी उत्पादों की संख्या। अब एथेन आप लोगों के पास क्या क्या हो सकता है, ये ऐसे होता है, यानी Br2 है, एच न्यू कंडीशन है, तो एक बार तो ऐसे बनेगा, फिर 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 अब क्या हो सकता है, ये हो गया। ये हो गया, एक और बन सकता है, जितने प्रतिस्थापित करा सकते हो उतने प्रतिस्थापित करा दो। गिनो कितने बन गए प्रोडक्ट, सिंपल सी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अगला सवाल, टोलुइन का क्लोरीनीकरण प्रकाश एवं सूर्य की उपस्थिति में करवाने के बाद जलीय NaOH, ये टोलुइन। इसका हम लोग क्या करवा रहे हैं, क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं HNu की प्रेजेंस में। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बनेगा बेटा, HCl, और जैसे आप एक्वस NaOH जलीय NaOH के साथ करा रहे हो तो ये हेलाइड है, ये NaOH है। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और बड़ी ही आसानी से यहां पर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, यहां पर C, ये H, ये H, यहां पर आप लोगों के पास OH, मतलब बेंजाइल एल्कोहल यहां पर बनेगा। ये क्या बन गया बेटा आप लोगों के पास, बेंजाइल, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस अभिक्रिया में C2H5Cl सर्वाधिक बनेगा, ये एक्सेस है तो ये नहीं, और भी प्रोडक्ट बनेंगे, और भी प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे अभी मैंने ब्रोमीन वाला बनाया ना, वो भी। यहां ये एक्सेस है तो ये तो बनेगा ही सही, ये एक्सेस है, HNu लाइट है, और भी बनेंगे, और भी बनेंगे। डार्क में तो हो ही नहीं सकती, तो यहां सर्वाधिक पूछा हुआ है, सर्वाधिक तो तभी हो सकता है जब ये एक्सेस में हो। ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, किसकी नाभिक स्नेहिता बेटा आप लोगों के पास सबसे अधिक है, किसकी नाभिक स्नेहिता बेटा यहां पर सबसे अधिक है बेटा आप लोगों के पास। नाभिक स्नेहिता का मतलब है कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कौन आसानी से, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां पर आप लोगों के पास देगा। तो ये तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, ये यहां पर प्लस आई है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है। जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है वो तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। अब ये प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ा देगा, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। थायोल ऋणायन और एल्कोक्सी ऋणायन पर विचार कीजिए और निम्न में से कथन बताना है। नाभिक स्नेही है और क्षारीय। देखो एक याद करो, मैंने कुछ ऐसा आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था, ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा आप लोगों के पास घटती है, यहां पर बेसिसिटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है, और यहां पर आप लोगों के पास जो बेसिसिटी होती है बेटा वो आप लोगों के पास क्या होती है बेटा, घट जाती है। अब ओ आर नेगेटिव, एस आर नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर आप लोगों के पास बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिसिटी घटेगी। चेक कर लो, आरएस आरओ से कम क्षारीय है और नाभिक स्नेही है, अधिक नाभिक स्नेही है, ये जा रहा है, इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट जा रहा है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है, चेक कर लो, बाकी के तीनों स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये है 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, क्षारीय जल अपघटन है, कुछ ही नहीं है। यहां पर दोनों Cl NSR रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, क्या हो जाएगा CC, यहां पर OH, यहां पर आप लोगों के पास OH, यहां पर C। एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते हैं तो क्या निकल जाएगा बेटा आप लोगों के पास, H2 यहां पर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, मतलब एसीटोन यहां पर आप लोगों के पास बनेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण मेटा पोजीशन पर कौन होगा, जो डीएक्टिवेट होंगे,
ये माइनस आई ये देगा, ये माइनस एम देगा, ये माइनस एम देगा, और ये यहां पर प्लस एम देगा। तो जितने भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मेटा पोजीशन पर कौन अटैक करता है? डीएक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आप लोगों के पास कौन से होते हैं? माइनस आई माइनस एम वाले होते हैं। तो आंसर यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी ऑप्शन सेकंड यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करना, देखो ये अल्काइल हैलाइड है आप लोगों के पास, ये यहां पर क्या बेटा? अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड में भी बेटा आप लोगों के पास कौन सा है? 2 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है, कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है। SN2 रिएक्शन में कौन सा अटैक होता है बेटा आप लोगों के पास? बैक साइड अटैक यहां पर आप लोगों के पास होता है। तो रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? ऑप्शन 4 होगा। ये 1 डिग्री हैलाइड है और एक्वस KOH है। तो 1 डिग्री हैलाइड इस एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन है, तो SN2 रिएक्शन होगी। SN2 मतलब बैक साइड अटैक होगा, मतलब C1 कार्बन के सील के सामने से नहीं, Cl कार्बन के पीछे से बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक यहां पर आप लोगों के पास होगा। यानी जो ऑप्शन यहां पर बनेगा वो कौन सा बनेगा? तीसरा बनेगा। नियोपेंटिल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ कौन सी रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। कौन सी रिएक्शन देगा बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पर देगा। तो ये एक बार आप खुद स्वयं करके देखना, ये भी करके देखो। ये H+ यहां से उड़ा देगा H2O की फॉर्म में, यहां पर आप लोगों के पास पॉजिटिव आएगा। अब यहां से पॉजिटिव है, फिर हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो यानी पॉजिटिव यहां पर आना चाहेगा आप लोगों के पास। तो यानी सही ऑप्शन आप लोगों के पास मेरे अकॉर्डिंग तो यही बनेगा। ये वाला खुद दिमाग लगाओगे। बोलो मजा आया कि नहीं? मजा आया? आज 60 सवाल करा दिए, 60 सवाल पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के करा दिए मेरे बच्चों। मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप लोगों को बहुत मजा आएगा। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए और प्रेम और स्नेह यहां पर बनाते हुए रखिए। ठीक है मेरे बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।